दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुंज बिहारी। आप सभी को मेरे चैनल इलेक्ट्रिक ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने इलेक्ट्रिक पोल और ट्रांसमिशन टावर तो हर जगह देखा ही होगा। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल और ट्रांसमिशन टावर है, वो इसका जो डिज़ाइन है वो सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। हमारे जो ट्रांसमिशन टावर वो भी अलग होते हैं और हमारे इलेक्ट्रिक पोल है वो भी अलग अलग यूज होते हैं। तो आज इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोल एंड ट्रांसमिशन टावर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू से लगे अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में आपको काफ़ी सी जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करें। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, हमें जो जितने भी पोल और ट्रांसमिशन टावर होते हैं उन्हें हम लाइन सपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी ओवरहेड लाइन होता है, अगर वो ट्रांसमिशन लाइन हो और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, वो जहाँ पोल और ट्रांसमिशन टावर है उन्हें सपोर्ट देते हैं। यानी कि हमारे कंडक्टर होता है ट्रांसमिशन टावर और पोल उन्हें सपोर्ट देते हैं, तो इसीलिए हम उसे लाइन सपोर्ट बोलते हैं। अब चलते हैं हमारे जो क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए पोल और ट्रांसमिशन टावर होने के लिए। तो पोल और ट्रांसमिशन टावर का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये हाईली मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो क्योंकि हमारे जो कंडक्टर का वेट और विंड का भी लोड ये आसानी से सहन सके। दूसरा हमारा ये हल्का होना चाहिए विदाउट लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ना घट के ये हल्का होना चाहिए। दूसरा हमारा चीप इन कॉस्ट, यानी कि ये जो पोल ट्रांसमिशन टावर है बहुत सस्ता होना चाहिए और इकोनॉमिकल टू मेंटेन। यानी कि अगर हमारे जो मेंटेनेंस पर्पज के लिए हमारा जो स्टील टावर और पोल होता है वो लिटिल मेंटेनेंस ज़रूरत पड़े, यानी कि हम कम मेंटेनेंस से जो हमारा पोल और ट्रांसमिशन टावर है वो चल सके। दूसरा है हमारा लॉन्गर लाइफ, यानी कि दोस्तों हमारा जो पोल और ट्रांसमिशन टावर है उनका जो लाइफ है वो लंबा होना चाहिए। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इजी एसेबिलिटी ऑफ कंडक्टर फॉर मेंटेनेंस, और कंडक्टर मेंटेनेंस के लिए भी हमें आसानी हो सके। दोस्तों ये रहा उसके सारी प्रॉपर्टी। अब से चले चलते हैं कितने प्रकार के पोल है हम देखेंगे। आपको 3 मेजर टाइप के पोल आपको देखने को मिलेंगे। एक है हमारा वुडन पोल, दूसरा है हमारा सीमेंट कंक्रीट पोल, तीसरा है हमारा स्टील पोल। दोस्तों सीमेंट कंक्रीट पोल 2 प्रकार के होते हैं, एक है हमारा पीसीसी पोल, दूसरा है हमारा आरसीसी पोल। और स्टील पोल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक है हमारा ट्यूबुलर पोल, दूसरा है हमारा रेल पोल और तीसरा है आरएस जॉइंट्स पोल। मैं आपको एक एक पोल अच्छे से बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वुडन पोल से शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो पोल है वो लकड़ी से बनाया जाता है और इसीलिए हम साल ट्री को प्रेफर करते हैं इसी पोल को बनाने के लिए, क्योंकि जो साल ट्री है वो ज़्यादा लंबा होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो इसीलिए हम इसे प्रेफर करते हैं पोल बनाने के लिए। और इसका जो वेट कितना है 815 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। और इसका जो लाइफ है वो बहुत कम है, यानी कि 18 से 24 ईयर तक होता है इसका लाइफ। और इसका लेंथ कितना होगा दोस्तों, इसका लेंथ वेरी होता है अलग अलग लाइन के लिए। दोस्तों एलटी लाइन के लिए हम 8.5 मीटर पोल इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एलटी लाइन का मतलब क्या है दोस्तों, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो आउटपुट सेकेंडरी साइड में जो आउटपुट होता है जो हमें घरों में सप्लाई देते हैं, यानी कि 230 वोल्ट और 400 वोल्ट जो सप्लाई बाहर आता है उसी को हम बोलते हैं एलटी लाइन। तो एलटी लाइन के लिए हम 8.5 मीटर पोल प्रीफर करते हैं और उसमें हम प्लांट कितना करते हैं 1.5 मीटर प्लांट करते हैं। और अगर हम इसे 11 kV में इस्तेमाल करते हैं, 11 kV और 33 kV एसटी लाइन में, उससे हम कितना लेंथ इस्तेमाल करते हैं 10.5 मीटर पोल इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी हम प्लांट 1.5 मीटर करते हैं। तो वुडन पोल को दोस्तों हम एलटी लाइन और एसटी लाइन दोनों में यूज़ करते हैं। एलटी लाइन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो आउटपुट निकलता है, जो हमारे घरों में सप्लाई दी जाती है 230 वोल्ट, उसी को हम बोलते हैं एलटी लाइन। तो इसे वुडन पोल को हम एलटी लाइन में यूज़ करते हैं। और एसटी लाइन का मतलब 11 kV और 33 kV में भी हम रेयर केस में यूज करते हैं। दोस्तों इसका डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, वुडन पोल का स्पान जो है वो छोटा होता है। स्पान का मतलब 2 पोल के अंदर डिस्टेंस को हम स्पान बोलते हैं। तो वुडन पोल का जो स्पान होता है वो शॉर्ट होता है, यानी कि अप टू 50 मीटर तक होता है। तो इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इसका जो लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है एज कम्पेयर टू हमारा कॉन्क्रीट पोल एंड स्टील पोल। दोस्तों वुडन पोल का जो लकड़ी से बनाया जाता है, तो इसका इसीलिए ये हाई मॉइस्चर ऑब्जर्व कर देता है वुड की वजह से, और जिसकी वजह से ड्यू टू मॉइस्चर ऑब्जर्व करने पर वुडन पोल में हम मशरूम प्रोड्यूस हो जाते हैं उसके ऊपर। तो जिसकी वजह से हमारे जो पोल का जो एफिशिएंसी और स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाती है। सो इसकी वजह से हम उसे रेगुलर पेंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनमें मॉइस्चर कम ऑब्जर्व कर सके। तो वुडन पोल दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वुडन पोल के लिए हम अच्छे पेड़ को यूज करते हैं पोल बनाने के लिए, तो इसीलिए बहुत सारे पेड़ काटा जाता है वुडन पोल को बनाने के लिए। तो जंगल एंड आर्थ का इकोनॉमिक कंडीशन बचाने के लिए और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो वुडन पोल है आप यूज नहीं हो रहे। तो दोस्तों ये रहा वुडन पोल।
तो सीमेंट कंक्रीट पोल में दोस्तों सबसे पहला आता है पीसीसी पोल, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट पोल। दोस्तों ये जो पोल है वो सीमेंट कंक्रीट से बनाया जाता है और इसमें आयरन रॉड को प्लेस किया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों इसी पोल में आपको टॉप में एक छोटा सा होल देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें जो पिन इंसुलेटर है उसे प्लेस करते हैं उसी होल पे स्क्रू और नॉट लगा के। दोस्तों ये जो इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो वुडन पोल से ज़्यादा है और आरसीसी पोल से थोड़ा कम है। तो इससे हम कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों, इसको हम बहुत एलटी और एसटी लाइन में यूज़ करते हैं। दोस्तों इसका जो स्पान लेंथ है, यानी कि दो पोल में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है और इससे जो हमें लेस मेंटेनेंस में यूज करते हैं, यानी कम देखभाल में इसे हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पोल है वो गाँव में या शहरों में आपने कहीं देखा होगा, ये वेरी पॉपुलर है गाँव में एलटी और एसटी लाइन में आप देख सकते हैं इस पोल को। दोस्तों इस पोल में ये जो हमारे इसका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसी पोल में एक बात नोटिस कीजिएगा, इसका जो बॉटम साइड है, यानी कि बॉटम साइड है, ये इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा होता है और टॉप में थोड़ा कम विड्थ होता है। दोस्तों ये रहा पीसीसी पोल। अब चलते हैं आरसीसी पोल की तरफ। तो दूसरा जो पोल है हमारा वो हमारा आरसीसी पोल, यानी कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, आप जैसे भी बोल सकते हैं। तो ये जो पोल है ये भी सीमेंट से बना जाता है। इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है बहुत हाई होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ इस पोल में है। तो ये जो ये पोल है वो इजीली टूटता भी नहीं है। तो ये जो इसका जो लेंथ कितना है 7 से 8 मीटर तक होता है इसका लेंथ, और इसका जो स्पान लेंथ कितना है वो 80 से 200 मीटर तक होता है, यानी कि इस पोल में स्पान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, उसके अंदर रेक्टेंगुलर होल किया जाता है, जिसकी वजह से हमें चढ़ने के लिए, पोल के ऊपर चढ़ने के लिए आसानी हो, और इसका जो हैवी वेट के लिए भी बने, जिसकी वजह से होल होने के कारण इसका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका जो आउटलुक है वो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है। दोस्तों ये जो पोल है हम 11 kb और 33 kb में यूज करते हैं। तो इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसका जो बहुत हैवी होने के कारण इसका जो एक्स्ट्रा केयर जरूरत पड़ता है हैंडलिंग के लिए और इरेक्शन कॉस्ट के लिए। लेकिन दोस्तों इस पोल का हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ और लॉन्ग स्पान मिलता है। दोस्तों ये रहा आरसीसी पोल। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट पोल, यानी कि स्टील पोल। तो स्टील पोल में पहले आता है रेल पोल। तो दोस्तों आपने कभी रेलवे ट्रैक तो देखा ही होगा, तो रेलवे ट्रैक का क्रॉस सेक्शन जैसा है, रेल पोल का क्रॉस सेक्शन सेम है। तो इसका जो लेंथ कितना है 11 से लेकर 13 मीटर तक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लेंथ होता है रेल पोल में। तो रेल पोल का जो स्पान लेंथ कितना है 60 से 80 मीटर तक होता है इसका स्पान लेंथ। तो इसका जो वेट कितना होगा 60 समथिंग केजी होगा इसका जो पर मीटर, यानी कि पर मीटर में अगर हम यूज़ करते हैं इसका जो केजी है 63.34 केजी होता है। तो इसका जो लाइफ कितना होगा, इसका जो लाइफ है वो 40 ईयर एबव होता है, यानी कि एबव 40 ईयर तक ये आसानी से चल जाता है। तो इसका हम कहाँ पर यूज करते हैं दोस्तों, इसका जो हाइट है वो कितना है 13 मीटर हाइट होता है, जिसकी वजह से हमें हाईवे क्रॉसिंग और ब्रिज क्रॉसिंग और रेलवे क्रॉसिंग में एक्स्ट्रा हाइट होने के कारण इसे हम क्रॉसिंग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। ये जो पोल है हमें रेयर केस में हम यूज करते हैं। दोस्तों ये रहा रेल पोल। आप चलते हैं ट्यूबुलर पोल की तरफ। दोस्तों ट्यूबुलर पोल में कंस्ट्रक्शन कैसा है, राउंड होता है, यानी कि इसका जो शेप है वो राउंड होता है, और इसका जो वेट कितना होगा बहुत हल्का होता है वेट में। ये जो पोल है वो बहुत हल्का होता है, और इसका जो लेंथ कितना है 9 से लेकर 11 मीटर तक होता है इसका लेंथ। तो इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, और जिसकी वजह से हमें गुड अपीयरेंस मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ में। और दोस्तों आपने अभी जो ट्यूबुलर पोल को लाइटनिंग पर्पज़ के लिए आप देखा होगा शहरों में, तो लाइट दी जाती है रोड में, तो इसी पोल को हम यूज करते हैं, और इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए भी ऑल्सो यूज करते हैं। दोस्तों ये रहा ट्यूबुलर पोल। अब चलते हैं आरएस पोल। तो आरएस जॉइस्ट का मतलब रोल्ड स्टील जॉइस्ट। दोस्तों इसी जो पोल है आपने अभी ये जो काफ़ी यूज हो रहे हैं अभी, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन कितना है आई शेप का होता है इसका जो क्रॉस सेक्शन, और इसका जो लेंथ कितना है 7 से लेकर 8 मीटर तक इसका लेंथ होता है। दोस्तों ये कभी हल्का होता है वेट में, और स्पान लेंथ है जो इस पोल में होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो पोल है वो इजीली टूटता नहीं है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसका जो मेंटेनेंस के लिए वो लेस होता है। तो इसी पोल को हम एलटी लाइन और एसटी लाइन दोनों में यूज़ करते हैं, यानी कि अप टू 33 kb तक हम इसे एसटी लाइन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पोल है अभी गांव में डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए भी यूज हो रहे हैं। तो एलटी लाइन के लिए 8 मीटर का पोल इस्तेमाल करते हैं आरएस जॉइस्ट पोल, और हमारे एसटी लाइन के लिए 9 मीटर या 11 मीटर का पोल हम इस्तेमाल करते हैं।
दोस्तों ये रहा हमारे सारे पोल, वुडन पोल, आरसीसी पोल, पीसीसी पोल, रेल पोल, ट्यूबुलर पोल एंड आरएस जॉइंट्स पोल। दोस्तों ये रहा सारे पोल। अब चले चलते हैं ट्रांसमिशन टावर की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांसमिशन टावर के सारे पार्ट के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो टॉप में जो पार्ट है उसे हम पीक बोलते हैं, जहाँ पर हमें जो अर्थ वायर है तो वो उससे कनेक्ट करते हैं। दूसरे हमारा केज, जो पीक और हमारे जो टावर के बॉडी में जो बीच वाला हिस्सा है इससे हम केज बोलते हैं। तीसरा है हमारा क्रॉस आर्म। दोस्तों जो क्रॉस आर्म है जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेन और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है जहाँ पर हम हैंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। दूसरा है लास्ट है हमारा टावर बॉडी, यानी कि जो हमारा ये जो हिस्सा है इसे हम टावर का बॉडी बोलते हैं। तो ये रहा इसका सारे पार्ट्स। अब चले चलते हैं कितने प्रकार ट्रांसमिशन टावर है मैं आपको बताऊँगा। तो अगर हम सर्किट की तरफ से देखते हैं ट्रांसमिशन टावर को, तो सबसे पहले हमारा आता है सिंगल सर्किट टावर, दूसरा है हमारा डबल सर्किट टावर, तीसरा है हमारा मल्टीपल सर्किट टावर और मल्टी सर्किट टावर। तो ये रहा। तो सबसे पहले चलते हैं सिंगल सर्किट टावर क्या है। दोस्तों अगर आपको कभी एक ट्रांसमिशन टावर में 3 कंडक्टर देखने को मिलता है तो उसी टावर का हम बोलते हैं सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन टावर। तो इस क्योंकि हमारे जो 3 कंडक्टर होते हैं तीनों फेज RYB के लिए, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्किट टावर। तो इसका डेफिनेशन क्या है दोस्तों, जो सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन 3 कंडक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 फेजेस लाइक RYB आर ऑन ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो जिस टावर में आपको ओनली 3 कंडक्टर देखने को मिलता है उसी टावर को हम बोलते हैं सिंगल सर्किट टावर। जो सिंगल सर्किट टावर है दोस्तों वो अप टू 132 kV और 66 kV पर्पज में हम यूज करते हैं। अगर आप किसी भी एक ट्रांसमिशन टावर में 6 कंडक्टर देखते हो, यानी कि एक साइड के क्रॉस आर्म में 3 कंडक्टर, दूसरी साइड के क्रॉस आर्म में 3 कंडक्टर, उसी को हम बोलते हैं डबल सर्किट ट्रांसमिशन टावर। यानी कि एक साइड के क्रॉस आर्म में जो सप्लाई एक पावर ग्रिड से आ रहा है और जा रहा है, दूसरी साइड के क्रॉस आर्म में दूसरे एक पावर ग्रिड से सप्लाई आ रहा है और जा रहा है। तो डबल सर्किट टावर को हम एबव 132 kV ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मल्टी सर्किट टावर। तो मल्टी सर्किट टावर में 2 से अधिक सर्किट रहता है, यानी कि बहुत सारे पावर ग्रिड के इनकमिंग और आउटकमिंग लाइन एक ही ट्रांसमिशन टावर से आता है और जाता है। इसको हम बोलते हैं मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन टावर। दोस्तों ये रहा सर्किट की तरफ से 3 ट्रांसमिशन टावर, सिंगल सर्किट, डबल सर्किट, मल्टी सर्किट। तो नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब सपोज हमारा एक ट्रांसमिशन टावर स्ट्रेट जा रहा है, तो अगर किसी भी पॉइंट पर हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपना, और किसी भी पॉइंट पर वो उसका जो टर्न कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन से हम जब 4 टाइप के ट्रांसमिशन टावर होते हैं, एक है हमारा ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप एंड डी टाइप। तो ए टाइप हम किसको बोलते हैं, अगर हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 0 से लेकर 2 डिग्री तक टर्न कर रहा है और डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं ए टाइप ट्रांसमिशन टावर। अगर हमारा जो ट्रांसमिशन टावर है वो 2 से लेकर 15 डिग्री तक डायरेक्शन चेंज कर रहा है या टर्न हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं बी टाइप ट्रांसमिशन टावर। अगर हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 15 से लेकर 30 डिग्री तक टर्न हो रहा है, उसी का बोलते हैं सी टाइप टावर। और 30 से लेकर 60 डिग्री तक अगर टर्न हो रहा है उसको हम बोलते हैं डी टाइप टावर। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन से 4 टाइप, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप एंड डी टाइप। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्स अप्लाई बाय द कंडक्टर ऑफ द क्रॉस आर्म, यानी क्रॉस आर्म पर कितना फोर्स पड़ रहा है बाय द कंडक्टर। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक है टांजेंट सस्पेंशन टावर और दूसरा है हमारा एंगल टावर और टेंशन टावर और सेक्शन टावर। तो टेंजेंट टावर किसको बोलते हैं, अगर हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वो स्ट्रेट जा रहा है तो उसी को हम बोलते हैं टेंजेंट टावर। तो अगर ये जो टांजेंट टावर का हम ए टाइप टावर ही बोलते हैं। दोस्तों ए टाइप टावर का मतलब क्या है, 0 से लेकर 2 डिग्री तक अगर टर्न हो रहा है टावर, उसी को हम बोलते हैं ए टाइप टावर। तो ये जो टेंजेंट टावर है अगर स्ट्रेट जा रहा है और 0 से लेकर 2 डिग्री टर्न भी हो रहा है तो उसी को हम बोलते हैं टेंजेंट टावर। तो जो टेंजेंट टावर का हम ऑल्सो ए टाइप टावर भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो टेंजेंट टावर में हम सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो ये रहा टेंजेंट टावर। तो दूसरा है हमारा एंगल टावर, टेंशन टावर और सेक्शन टावर। तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 2 से लेके 60 डिग्री तक अगर टर्न है, यानी कि 2 से 3 डिग्री, 4 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री अगर टर्न हो रहा है तो उसी को हम बोलते हैं एंगल टावर। इसी कैटेगरी में हम बी टावर, सी टावर और डी टावर को भी ले सकते हैं, क्योंकि बी टावर में जो टर्न हो रहा है वो 2 से लेकर 15 डिग्री होता है, सी से 15 से 30 तक और डी से 30 से 60 डिग्री तक टर्न हो रहा है। तो ये जो हमारा एंगल टावर है वो बी, सी, डी
हमारे BCD टाइप जो टावर है उसके अंदर आ रहा है। तो इसी टावर में हमें स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारे सारी डिटेल्स इलेक्ट्रिक पोल एंड ट्रांसमिशन टावर के। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को आप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सारे अपने इलेक्ट्रिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने पर मुझे मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के। तो अगर कोई भी नया व्यूअर वीडियो को देख रहा है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे छोटे से फैमिली में ज्वाइन हो जाइए। और उसके साथ हमारे जो साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि जो आने वाला वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। तो मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।